हाँ जी, आपकी बुक का थर्ड सम अकाउंटिंग इक्वेशन का। बच्चों, दो अकाउंट्स को पहचानना अकाउंट्स में सबसे मेन काम है, बाकी सब काम बाद में होंगे। सबसे पहले उन दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी बुक का थर्ड सम। जो इसका एग्जाम्पल है सोल्ड सम, वो आपको मैं समझाता हूँ। उसके बाद जो प्रैक्टिकल सम है वो आप मुझे निकाल के भेजेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है, देखिए ध्यान से। क्या कहता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। कितना पैसा इन्वेस्ट किया बच्चों? 1 लाख। ठीक है, आइए इसको देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखें। कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? एक तो पड़ेगा कैश पे, एक पड़ेगा कैपिटल पे। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का सिस्टम है कि आपको इसको कैसे लिखना होता है। टेबल बनाइए वाली। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दी सबसे टॉप पे। अब जिन जिन दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा उसको मैं लिखता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या कंसेप्ट था वो लिख लो। यहाँ पे क्या पॉइंट था स्टेटमेंट का? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना जी? 1 लाख ना। कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट है? एक तो कैश पे, एक कैपिटल पे। तो कैश आपके बिजनेस के लिए बच्चों क्या है? एसेट्स है ना। तो ये जो एसेट साइड है, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाइए कैश का। कैपिटल का कॉलम आपको हमेशा सबसे लास्ट में बनाना है। इसके बच्चों 2 या 3 सम आपको बुक में से देख देख के निकालने पड़ेंगे, तभी आपके ना जो इसकी वो है अटेम्पटेशन है समझ में आएगी। ठीक है, कैपिटल का मैंने सबसे लास्ट में बना दिया पॉइंट। ओके, कितना है? 1 लाख ना। तो कैश में मैंने 1 लाख प्लस किया। पहले तो कुछ था ही नहीं ना, स्टार्टिंग है अभी। बीच में इक्वल का साइन, कैपिटल में 1 लाख। इसके बाद एक लाइन से मैंने इसको क्लोज किया। यहां पे मैंने लिखा इक्वेशन। सबसे पहले पॉइंट में बच्चों इक्वेशन लिखना होता है। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। सबसे मेन बात, आइटम्स आगे पीछे हो जाएंगी, उसका कोई इशू नहीं है बच्चों। सबसे मेन बात, इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत इजी था पहला तो, कैश एंड कैपिटल। सेकंड को समझते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे। आपने गुड्स ली हैं। गुड्स मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है। कितने की? कैश 20। ठीक है, इसका मतलब जो माल आपने नकद लिया है कैश के बदले में, मतलब पेमेंट ऑन द स्पॉट, वो है 20,000 का। एंड क्रेडिट पे जो सामान लिया है वो आपने लिया है 30,000 का। मतलब 20 आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट दे दी, 30 आपने उसकी पेमेंट बाद में देनी है। ओके, तो टोटल माल आपने कितना लिया? टोटल गुड्स आपने कितने ली बच्चों? 50,000 ना। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि कोई भी लेन देन बिजनेस में होता है, उसका इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स पे पड़ता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कम से कम 2 अकाउंट्स, इसका मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़े? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। यहां पे आप लिख लोगे जो भी आपने लेन देन किया है। ठीक है, वो यहां लिख लोगे। कितने का माल लिया है? 20 का कैश पे, 30 का क्रेडिट पे। तो कैश कितना गया? 20 ना, क्योंकि आप माल लोगे तो पैसा जाएगा। तो 20 मैंने कैश में से माइनस किया। अब माल लिया है, गुड्स ली है, तो यहां पे एक नया एसेट्स में बनाओ स्टॉक का कंसेप्ट। स्टॉक का कॉलम बनेगा। स्टॉक कितने का आया? टोटल 50,000 का। ठीक है, टोटल 50 का स्टॉक आया अपने पास। अब जो 30,000 का माल आपने क्रेडिट पे लिया है वो आपने बाद में पैसे देने होंगे ना। इसका मतलब बच्चों वो आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी हो गई तो आप लायबिलिटी साइड में एक नया बनाओ कॉलम, जिनको आपने पैसा देना होता है ना। कितने जी? 30,000। पहले कुछ थे नहीं, ये प्लस हो गए अब। तो इसका मतलब यहाँ पे अब देखो 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ गया। जो न्यू इक्वेशन आएगी, सबसे पहले आपने क्या लिखा था? इक्वेशन ना। अब आपने लिखना है यहाँ पे न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख में से 20 माइनस हो गया कैश, बाकी बचा 80 का। स्टॉक आपके पास बचा 50 का। 30,000 आपकी लायबिलिटी है, जिनको आपने पैसा देना है। 1 लाख की आपकी कैपिटल है। तो दोनों साइड का टोटल देख लो आप।
130 यहाँ पे बनता है। इजी है बच्चों। लास्ट पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी है, आइए देख लो। क्या कहता है, सोल्ड गुड्स, माल बेचा है कैश पे, मतलब नकद माल बेचा आपने, कॉस्टिंग 10,000, मतलब जो माल आपने बेचा है कैश पे उसकी कॉस्ट थी 10,000, मतलब आप 10 का लेके आए थे। क्रेडिट पे बेचा है उसकी कॉस्ट थी 15,000 एंड दोनों को बेचा है बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले यहां कैलकुलेशन समझ लो। जो माल आपने कैश पे बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी 10,000, जो माल आपने क्रेडिट पे बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी 15,000। कॉस्ट का मतलब लागत, मतलब वो सामान अपने को आया कितने का था, कितने फायदे में बेचा 20, 10,000 का 20 कितना हो गया बच्चों 2,000, तो आपने इसको 2,000 के फायदे में बेचा। आपकी शॉप है तो क्या जो माल 10 का लाए हो वो 10 का बेच दोगे क्या, नहीं ना, तो 10 वाला माल मैंने बेचा 12,000 में। ठीक है जी, ये होगी आपकी सेल। अब जो माल आपने क्रेडिट पे बेचा है वो था बच्चों 15,000 का, तो 15 का 20 कितना हो गया 3, इसका मतलब माल आपने कितने का बेचा 18 का। अब देखो ध्यान से, इसमें से कैश कितना आया, आपने कैश पे माल बेचा, क्रेडिट पे माल बेचा, तो जो क्रेडिट पे माल बेचा उसका पैसा तो अभी आएगा नहीं, वो तो बाद में आएगा। जो कैश पे माल बेचा वो भी आएगा ना, तो यहां पे आप लिख देना जो पॉइंट हो, 12,000 को कैश में प्लस कीजिए, तो कितना कैश आया, माल टोटल गया कितना 15,000 का माल आपकी जेब से गया, तो स्टॉक में से माइनस कीजिए 15। अब देखो यहां पे तो ना कई अकाउंट्स इकट्ठे आ गए। ठीक है, मैं सीक्वेंस में चलता हूं। कैश कितना आया 12, स्टॉक का देखूंगा स्टॉक कितना गया, स्टॉक गया जी नहीं 10 एंड 15 25 का स्टॉक गया। अच्छा, उसके बाद फायदा कितने का हुआ 5 का ना, जितना फायदा हुआ वो कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब ये 12,000 तो कैश मिल गया, ये 18,000 आपको बाद में मिलेगा ना, बाद में मिलेगा तो ये आपकी एसेट्स है क्योंकि आपने पैसा लेना है, तो एक नया कॉलम बनेगा, यहां पे आपका ऐड हो जाएगा बच्चों 18,000। चाहे प्लस माइनस कितने हो जाएं, अल्टीमेट इफेक्ट दोनों साइड में सेम पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पे ऐड कितना हुआ टोटल इस साइड में 12 एंड 18 30, 30 में से 25 माइनस हो गया तो अल्टीमेट 5 ही बचा ना, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, तो दोनों साइड है तो सेम ही ना। अब देखते हैं टोटल अपना सेम आता है नहीं आता। अब ये लास्ट पॉइंट है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 18 एंड 12 कैश हो गया 92 का बैलेंस, 50 में से 25 का स्टॉक चला गया तो 25 का स्टॉक आपके पास बच गया, 18,000 आपने लेने हैं, 30,000 आपने लोगों की देने थे, कैपिटल आपकी बच गई 1,05,000। टोटल देख लो इसका कितना बनेगा 135 ना, ये लिखना नहीं है टोटल आपको, बस वैसे समझने के लिए है। यहाँ देख लो 92 एंड 18 110, 110 एंड 25 इन तीनों का भी कितना बनता है 135। एट लास्ट ये इक्वल नहीं आया तो समझ जाओ बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है जी, तो ये आपका था थर्ड सम आपकी बुक का।